पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज इन दिनों काफी चर्चाओं में है, लेकिन चर्चा में रहने का कारण आम नहीं। इस मेडिकल कॉलेज को चर्चा इसमें हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर से मिली। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जिसे आरोपी ने बुरी तरह से अपनी हवस का शिकार बनाया था। शव की हालत देखकर खुद डॉक्टर भी सदमे में आ गए थे। आंख, मुंह और शरीर के निचले हिस्से से खून, गर्दन की हड्डी टूटी, हाथ, पैर और पेट पर चोट के निशान। सुनकर भी दिल सिहर उठता है। अब देश भर के डॉक्टर्स मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, डॉक्टर के साथ ऐसी कोई वारदात पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार भारत का दिल जला था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे। हैदराबाद में पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या को लेकर भी जनता में ऐसे ही रोष दिखा था। तो दोस्तों, यहां से कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शादनगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका हर रोज क्लिनिक जाती थी, जो उनके घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर शमशाबाद में था। प्रियंका आधा रास्ता स्कूटी से पार करती, फिर टोंडुपल्ली टोल प्लाजा की पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क कर आगे के लिए कैब मंगा लेती। रोजाना का यही रूटीन था। 27 नवंबर 2019 के दिन भी प्रियंका काम खत्म करके क्लिनिक से निकली, लेकिन इस दिन उनका एक अन्य डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, क्योंकि वो स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी। यहां उन्हें देरी हो गई। घर वालों को ये बात पहले से मालूम थी कि प्रियंका को आने में देरी होगी। इधर डॉक्टर से मिलने के बाद प्रियंका टोल प्लाजा की पार्किंग में पहुंची तो देखा कि स्कूटी का एक टायर पंचर है। प्रियंका परेशान हो गई, क्योंकि रात हो चुकी थी और टोल प्लाजा जैसी जगह पर उन्हें मदद भी नहीं मिल पा रही थी। अब उस जगह अकेली लड़की को आने जाने वाला हर शख्स घूर रहा था। प्रियंका परेशान होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। कुछ लोग पूछने भी आए, मदद की पेशकश भी की, लेकिन प्रियंका को यह समझ आ गया था कि उसे मदद के लिए पूछने वालों के इरादे नेक नहीं हैं। लड़कियों की सिक्स्थ सेंस उन्हें अच्छे और बुरे का पूर्वाभास करा देती है। प्रियंका को अब ज्यादा डर लगने लगा था। रात 9:22 पर प्रियंका ने अपने घर फोन किया। बहन को हालात बताए तो उसने कहा कि गाड़ी वहीं छोड़कर कैब से घर आ जाओ। लेकिन प्रियंका ने कहा कि गाड़ी यहां कैसे छोड़ूं? छोड़ दी तो फिर कल क्लिनिक कैसे जाऊंगी? इसलिए उसने बहन से कहा, मैं देखती हूं कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि कल ऑफिस जाना है, लेकिन तुम फोन पर ही रखो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। प्रियंका को डर जरूर लग रहा था, लेकिन आने वाले खतरे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि अगर स्कूटी यहां छोड़ी तो कोई उसे चोरी करके ना ले जाए। तब से वो फोन पर बनी हुई थी। इस बीच कई लोग मदद को लेकर पूछने भी आए। एक तो गाड़ी लेकर पंचर ठीक करवाने भी गया, लेकिन लौटकर कहा कि दुकान बंद हो गई है। एक ने कहा कि गाड़ी और आगे लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं। यानी मदद के नाम पर कोई ना कोई प्रियंका के साथ बना ही रहा, लेकिन लोगों की आंखों में मदद नहीं और कुछ नजर आ रहा था। प्रियंका बस किसी ऐसे शख्स की उम्मीद कर रही थी जिसकी मदद लेने में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अब 9:42 हो चुके थे। प्रियंका बहन से बात करती रही और कहती रही कि उसे डर लग रहा है, और अंत में बहन के कहने पर वो कैब लेने के लिए राजी भी हो गई थी। लेकिन तभी उसका फोन कट जाता है। बहन ने दोबारा फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ हो चुका था। घर वालों को लगा कि शायद प्रियंका को कैब मिल गई है और वो आ रही होगी, और हो सकता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो परिवार ने टोल प्लाजा जाने का फैसला किया। वो वहां पहुंचे तो वहां न स्कूटी थी और न प्रियंका। अब सभी को अनहोनी की आशंका होने लगी थी। प्रियंका की बहन तुरंत सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुंचती है। वहां से उसे ये कहकर लौटा दिया जाता है कि टोल प्लाजा वाला इलाका तो हमारे अंडर आता ही नहीं, आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना होगा। प्रियंका की बदहवास बहन वहां से शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पुलिस अपने ही अंदाज में ढुलमुल रवैया अपनाते हुए टोल प्लाजा पहुंचती है और प्रियंका को ढूंढने लगती है। कुछ नहीं मिलता। प्रियंका के ना मिलने पर परिवार शादनगर पुलिस थाने पहुंचा। वहां के पुलिस अधिकारी ने प्रियंका के परिवार से बहुत ही रूखे स्वभाव में बात की और कहा कि प्रियंका किसी लड़के के साथ भाग गई होगी।
प्रियंका की मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, मगर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली। यह सब होते होते अब सुबह हो गई थी। सुबह टोल प्लाजा से कुछ दूर एक अंडरपास के नीचे एक किसान को एक लाश जली हालत में मिलती है, तो वो पुलिस को खबर करता है। सुबह करीब 7 बजे पुलिस वहां पहुंची और लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, जो 100% तक जल चुकी है, सिवाय स्कार्फ के टुकड़े के। गले में पड़ा लॉकेट इशारा कर रहा था कि ये लाश एक महिला की है। वहीं प्रियंका के परिवार को भी बुलाया जाता है, जहां इन्हीं चीजों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो जलकर कोयला हो चुकी लाश प्रियंका रेड्डी ही थी। इसी लाश को देखकर पुलिस की नींद असल में खुल पाई। फिर पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि ये एक महिला डॉक्टर की हत्या का मामला होता है। छानबीन में पता चलता है कि हत्या से पहले प्रियंका के साथ गैंगरेप भी हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ 3 हेल्पर सी चेन्नाकेशवलु, जे शिवा और जे नवीन भी है। पुलिस के सामने सबने रेप और हत्या का गुनाह कबूल किया और कबूलनामे में बताया कि इस जुर्म की प्लानिंग तभी से कर ली गई थी जब इन लोगों ने प्रियंका को वहां स्कूटी पार्क करते देखा था। जब प्रियंका वहां नहीं थी तो नवीन ने जानबूझकर स्कूटी पंचर कर दी। रात 9:18 पर जब प्रियंका स्कूटी लेने आई तो टायर की हवा पूरी तरह निकल चुकी थी। तब परेशान प्रियंका की मदद करने के बहाने से आरिफ वहां पहुंचा था। ये वही व्यक्ति था जिसने कहा था कि सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन प्रियंका उससे मदद के लिए मना करती रही। शिवा उसके स्कूटर को ठीक करवाने के लिए लेकर गया था, जिसने आकर कहा था कि दुकानें बंद हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि प्रियंका आवाज ना करे, इसलिए रेप के दौरान हमलावरों ने उसका मुंह और नाक बंद कर दिए थे। प्रियंका का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। फिर उन लोगों ने पेट्रोल खरीदा और प्रियंका के शरीर को जला दिया। प्रियंका जिन लोगों से डर रही थी, वही लोग या तो जबरन या फिर मदद के बहाने से उसे वहां से ले गए और उसके साथ हैवानियत की। अपने तमाम गुनाहों को कबूल लेने के बाद एक दिन वो आया जब पुलिस इन सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची, जहां इन सब ने भागने की कोशिश की कि तभी हैदराबाद पुलिस ने वहीं पर इन सभी का एनकाउंटर कर दिया। तो ये थी कहानी प्रियंका रेड्डी की। लेकिन ऐसे कई डॉक्टर हैं जो आए दिन ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कई बार मुद्दे बाहर नहीं आ पाते।